हरिओम। मेरी ध्वनि आ रही है? कृपया कोई कमेंट से बताएं। नमो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम मयि मेधां मयि प्रजां मयग्निस्तेजो दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयीन्द्र इन्द्रियं दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधातु। ओम नमो नमः। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार दीक्षित आप सभी सुधीजनों को सादर प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले मैं पातुनो वेद वृक्षः नामक फेसबुक पेज के संयोजक मेरे परम मित्र डॉक्टर प्रकाश रंजन जी का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ, जो इस अंतर्जाल के माध्यम से ज्ञान के दीप जलाए हुए हैं, तथा सभी श्रोतागण आप सभी का भी अभिनंदन और स्वागत है। आइए इस ज्ञान सत्र में कुछ चर्चा करते हैं, जिसका विषय है भारतीय परिप्रेक्ष्य में ग्रह सूत्रों का महत्व। हम इस विषय को 5 भागों में विभक्त कर लेते हैं: भूमिका, अर्थ, वर्ण विषय, महत्व तथा उपसंहार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति के आधारभूत स्तंभ वेद हैं, और वेद परमेश्वर की वाणी हैं। जैसा कि तैत्तिरीय आरण्यक में आया है, यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत निर्ममेतमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम्। वेद किसी पुरुष विशेष के द्वारा निर्मित ग्रंथ नहीं है। हमारी परंपरा में ये बताया गया है कि वेद जो है भगवान के निश्वास हैं। प्राचीन काल के ऋषियों ने अपनी तपस्या से समाधिस्थ अवस्था में इनका साक्षात्कार किया था। उन्हीं वेदों को अक्षुण्ण रखने वाली परंपरा की एक महत्वपूर्ण कड़ी वेदांग साहित्य है, जो वेदों के शाब्दिक और आर्थिक कलेवर की रक्षा करने में अत्यंत उपयोगी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वेदांग 6 हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष। वेदांगों में कल्प साहित्य का एक अपना अलग महत्व है। पाणिनीय शिक्षा में कल्प शास्त्र को वेद भगवान के हाथ की उपाधि दी गई है। हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते। कल्प शब्द की अगर व्युत्पत्ति पे हम बात करें तो आचार्य सायण अपने भाष्य भूमिका में उद्धृत करते हैं, लिखते हैं, कल्प्यते समर्थ्यते याग प्रयोगो अत्र कल्पः। अर्थात यज्ञ याग के विभिन्न विधानों का समर्थन और निरूपण करने वाले ग्रंथ कल्प कहलाते हैं। वृत्तिकार विष्णुमित्र के अनुसार अगर देखा जाए तो उनका कहना यह है कि वेदो वेद विहितानां कर्मणाम आनुपूर्वेण कल्पना शास्त्रम। अर्थात कल्प वे शास्त्र ग्रंथ हैं जिनमें वेद विहित कर्मों का सूत्र रूप में सुव्यवस्थित वर्णन किया गया है। यानी सूत्र मतलब संक्षेप। अतः कह सकते हैं कि वेद विहित कर्मों अनुष्ठानों का क्रम पूर्वक कल्पना करने वाला शास्त्र या ग्रंथ ही कल्प शास्त्र कहलाता है। आप सभी जानते हैं कि सूत्र साहित्य भारतीय वाङ्मय का एक अनूठा वर्ग है।
सूत्र साहित्य एक ऐसी श्रृंखला है जो वैदिक साहित्य और को परवर्ती साहित्य से या संस्कृत से जोड़ती है। कल्प सूत्र 4 श्रेणियों में विभाजित है। कल्प सूत्रों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला है श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र और सुलभ सूत्र। थोड़ा सा श्रौत सूत्रों में क्या बताया गया है उसके विषय में थोड़ा बता देता हूँ। श्रौत सूत्रों में श्रुति प्रतिपादित श्रौत यज्ञों का क्रमबद्ध वर्णन किया गया है। जो भी श्रौत याग हैं, जैसे अग्निष्टोम इत्यादि जो भी बताए गए हैं, अश्वमेध आदि, ये सब के सब जो है श्रौत ग्रंथों में वर्णन किया गया है। गृह्य सूत्र, गृह्य सूत्रों में गृहस्थ जीवन से संबंधित जितने भी संस्कार हैं और गृहाग्नि में संपन्न होने वाले यज्ञ के विधान आदि का विवेचन मिलता है। धर्मसूत्रों में सामाजिक आचार विचार, वर्णाश्रम विचार, प्रायश्चित, राजा के कर्तव्य, अपराध और दंड का विधान बतलाया गया है। सुलभ सूत्रों में यज्ञ निमित्तिक वेदी निर्माण का विधिवत वर्णन मिलता है। वेदी कितनी बड़ी होनी चाहिए, कितनी ऊंची होनी चाहिए, कैसे बननी चाहिए, उसके नाप जोख का जो भी विधान है वे सब का सब जो है सुलभ सूत्रों में वर्णित है। इस संक्षेप भूमिका के बाद हम अपने दूसरे पड़ाव पे आते हैं, यानी अर्थ पे, कि गृह्य शब्द का अर्थ विद्वानों ने क्या क्या ग्रहण किया है। सर्वप्रथम गृह्य शब्द का अर्थ और उसकी व्युत्पत्ति पे हम चर्चा कर लेते हैं। गृह्य शब्द गृह्य धातु और के प्रत्यय करने पर सिद्ध होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है गृहस्थवाची। इसका जो कहलाता है ये गृहस्थवाची शब्द के अर्थ में प्रयोग हुआ है। यथा गृहाय गृहस्थाश्रमम आस्थाय हितम गृह्यम तच्च तत् सूत्रम गृह्य सूत्रम। गृह्य शब्द की व्याख्या अनेक प्रकार से आचार्यों ने की है। आपस्तंभ गृह्य सूत्र में संगृहो गृह्यम आगतः इस वाक्य से, इस वाक्य में गृह का प्रयोग पत्नी और घर दोनों ही अर्थों में हुआ है और इसी अर्थ को अश्वलायन गृह सूत्र ने भी स्वीकार किया है। गोभिल गृह सूत्र के अनुसार अगर देखा जाए तो कहते हैं अथातो गृह कर्माणि दीर्घत्व छांदसम गृहा स्मृति तस्याम यानि कर्मणा अथवा गृह्य पत्नी तया सहितस्य यानि कर्माणि, अर्थात स्मृति के आधार पर किए जाने वाले कर्म अथवा पत्नी के साथ किए जाने वाले कर्म आदि के अर्थ में स्वीकार किया गया है। एक पाश्चात्य विद्वान हुए, आप सभी उनका नाम जानते हैं, मैक्स मुलर महोदय। वह जो है गृह्य शब्द का अर्थ पत्नी स्वीकार नहीं करते हैं, उसको वे संदेहास्पद मानते हैं। उनके द्वारा गृह का मौलिक अर्थ घर अथवा अग्नि की वेदी ही स्वीकार किया गया। अतः उपरोक्त अर्थों के अनुसार हम कह सकते हैं कि गृह का तात्पर्य पत्नी के साथ किए जाने वाले कर्म से है। इन कर्मों का विधान जिन सूत्र ग्रंथों में उपलब्ध होता है वह गृह्य सूत्र कहलाते हैं। इन गृह्य सूत्रों में लौकिक जीवन से संबंधित क्रियाकलापों का बड़ा सुंदर वर्णन परिलक्षित होता है, देखा जाता है। विचार किया जाए तो स्पष्ट होता है कि गृह्य सूत्र भारतीय पारिवारिक जीवन का अत्यंत सुंदर आंकड़ा प्रस्तुत करने वाले ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों में घरेलू जीवन से संबद्ध दैनिक, पाक्षिक और वार्षिक यज्ञों का विवेचन बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। हमारे दैनिक कर्म क्या होंगे, हमारे पाक्षिक
यज्ञ कैसे होंगे, हमारे वार्षिक यज्ञ क्या होंगे, सबका विधिवत विधान इन ग्रंथों में बताया गया है। और साथ ही गृह कर्मों संस्कारों के अनुष्ठान संबंधित नियमों की सूक्ष्म विवेचना भी प्रस्तुत की गई है। अगर हम तीसरे पड़ाव पे जब बात करते हैं वर्ण विषय पे कि गृह सूत्रों का वर्ण विषय क्या है, तो इस पे जब हम विचार करते हैं तो गृह सूत्रों में मुख्यतः उन याज्ञिक कर्मों का वर्णन है जिनका संबंध मुख्यतः गृहस्थ से है। इनमें अनेक सामाजिक प्रथाओं, रीति रिवाजों, श्राद्ध कर्म, पंचमहायज्ञ, षोडश संस्कार तथा अभिचारिक क्रियाओं का वर्णन प्राप्त होता है। डॉक्टर विंटरनिस लिखते हैं कि इन गृह सूत्रों में गर्भ से लेकर के मृत्यु पर्यंत 16 संस्कारों के माध्यम से संपूर्ण जीवन को विभक्त कर दिया गया है। मानव का यह जीवन आत्मा की लोक लोकांतर यात्रा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अब जब हम महत्व पे बात करते हैं कि गृह सूत्रों का महत्व क्या है और हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में कैसे ये संबद्ध हैं, तो आप सभी जानते हैं कि अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए या विचार किया जाए तो भारतीय संस्कृति में विशेषकर ग्रामीण सभ्यता के मूल में यही वैदिक गृह सूत्र आधार स्तंभ हैं। जब हमारे ऋषियों ने देखा कि संहिता, ब्राह्मण और आरण्यक आदि ग्रंथों में यज्ञ यागादि का विधिवत विधान किया गया है, पर उनमें धार्मिक क्रियाओं का उल्लेख बीज रूप में या अव्यवस्थित तथा असूत्रित रूप में है, तो उनको क्रमबद्ध रूप में रखने का कार्य गृह सूत्रों के माध्यम से किया। गृह सूत्र अपने समय के सभी प्रकार के प्रचलनों, संस्कारों, गृह क्रियाकलापों तथा प्रथाओं के विषय में निर्देश करने के साथ साथ अपने समय की सामाजिक गतिविधियों का भी संकेत करते हैं कि उस समय की सामाजिक गतिविधियां कैसे थीं, हमारे समाज में लोग कैसे रहते थे। अभी आगे सब चर्चा करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि गृहस्थ जीवन से संबद्ध प्रायः जितने भी कर्म हैं उन सभी का समावेश गृह सूत्रों में देखा जाता है। यह गृह सूत्र स्वरूप में अल्पकाय होते हुए भी गुणों में विपुल है। जैसे कि कहावत कह देते हैं कि गागर में सागर, वैसे ही इन गृह सूत्रों में छोटे छोटे सूत्रों में ऐसी गंभीर बातें कह दी गई हैं कि मानव को कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए, कैसे समाज का उत्थान होना चाहिए, कैसे व्यक्ति का उत्थान होना चाहिए, सभी चीज़ों का वर्णन विधिवत किया गया है। भारत में आज भी कुछ क्षेत्रों को केवल छोड़ दें तो लगभग समस्त देश में, पूरे देश में इन्हीं गृह सूत्रों का आधार पर क्या करते हैं कि गृह अनुष्ठान संपन्न होते हैं। इन गृह सूत्रों में जहाँ एक ओर इंद्र, वरुण, रुद्र, अग्नि, प्रजापति जैसे विराट अधिष्ठान वाले देवों का महत्व प्राप्त होता है, तो वहीं दूसरी ओर उदला कश्यप, सीता और अनुमति जैसे ग्राम देवी की ससम्मान पूजित हैं। एक और जटिल, सुगम और उबाने वाले शास्त्रीय विधान हैं, तो वहीं दूसरी ओर ग्राम वचनम च कुर्युः ये वाक्य कह करके पारंपरिक ग्राम वृद्धाओं के वचनों को भी समाहित किया गया है। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि विवाह इत्यादि ऐसे संस्कार हैं, उपनयन कुछ ऐसे संस्कार हैं, या श्राद्ध इत्यादि ऐसे, अंत्येष्टि इत्यादि कुछ ऐसे संस्कार हैं जहाँ पे परंपराओं का बोलबाला ज़्यादा है। आप पूरब की तरफ जाइए तो उधर की परंपराएं अलग हैं, आप पश्चिम की तरफ जाइए तो उधर पे विवाह इत्यादि के परंपराएं अलग हैं।
तो उधर पे ग्राम वृद्धाओं के जो वचन होते थे, जो बड़े बुजुर्ग कह देते थे, उसी को ही सर्वोपरि मान लिया जाता था। यानी शास्त्र के साथ साथ समाज के जो वृद्ध हैं उनकी वाणी का भी ससम्मान उनको स्वीकार किया गया है कि भाई हम आपका भी निरादन नहीं करेंगे, क्योंकि मार्गदर्शन तो हमारे बड़े ही हमको दिखाते हैं। हम अगर आज इधर पहुँचे हैं तो हमारे गुरुजनों का, हमारे माता पिता का ही मार्ग प्रदर्शन किया गया है, उन्होंने ही मार्ग प्रदर्शन किया है, गुरुजनों ने ही मार्ग प्रदर्शन किया है कि नहीं नहीं आप इस रास्ते से चलिए, ऐसा ऐसा रास्ता आपके लिए सुगम होगा। और हमको चलना भी चाहिए। लोग अपने बड़ों का आदर नहीं करते हैं, उनकी बातों को नहीं सुनते हैं। आज के नए समय के जो बच्चे हैं वो सोचते हैं बड़े हमको क्या बुद्धि देते हैं। अरे भाई, हमारे जो बड़े हैं उस मार्ग को प्रशस्त करते हुए आगे बढ़े हैं, वो इतना कष्ट काटे हैं तब जाकर कुछ रास्ते में पहुँचे हैं, तभी वे हमको बताते हैं नहीं आग मत छूना, आग छूने से हाथ जल जाता है। बड़े लोगों के साथ बैठो उठो, जिससे तुमको ज्ञान की वृद्धि होगी। तो इत्यादि बहुत सी चीज़ें जो हैं गृह सूत्र इत्यादि में बताई गई हैं कि कैसे हमको समाज में रहना चाहिए। पूर्व काल से लेकर आज तक भारतीय समाज में गृह सूत्रों का अनुकरण देखने को मिलता है। जैसे यथा सामाजिक जीवन को ले लें अगर हम, तो भारत में गृह सूत्रकालीन समाज संस्कृति, गृह सूत्रकालीन समाज संस्कृति तथा सभ्यता के मार्ग पर चलता था। समाज में एकता का भाव जागृत हो चुका था। वेदों में सामाजिक जीवन संबंधित अनेकों सूक्तियां प्राप्त होती हैं, जैसे यथा संगच्छध्वम संबद्धध्वम, मिलकर चलो, मिलकर के बोलो, शुद्धाः पूता भवत यज्ञासः, शुद्ध और पवित्र बनो तथा परोपकारमय जीवन जियो। यानी परोपकार की भावना जरूर होनी चाहिए आपके अंदर। स्वयमेव की कोई बात नहीं कर रहा, परोपकार दूसरे की आपको ध्यान देना ही चाहिए। देवानाम सख्यमुपसे दिमा वयम, हम देवों अर्थात विद्वानों की मैत्री करें, छोटे से नहीं, छोटों से तो प्रीत करें, परंतु अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो हमको अपने से बड़ों का, जो हमसे ज्ञानवान है, ज्ञानवान यहाँ पे देवों शब्द का अगर देखा जाए तो विद्वानों के लिए लिया गया है कि जो हमसे ज्ञानवान है, जो हमको सुंदर मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं कि हम जीवन में कैसे आगे बढ़ें। उपसर्प मातरम भूमिम, यानी मातृभूमि की सेवा करो। आज इस समय अत्यंत आवश्यक है, लोग अनर्गल रास्ता अपना लेते हैं। भाई, हमारी मातृभूमि से जब हमको प्रेम होगा तभी हम सुरक्षित रहेंगे। आज जो आतंकवाद इत्यादि जो नौजवान अगर रास्ता भटक जाते हैं तो उनको कहीं में कहीं से मातृभूमि के प्रेम के विषय में समझाया नहीं जाता है। ऋतस्य पथा प्रेता, यानी सत्य के मार्ग पर चलो, यानी सत्य बोलो। इसके बाद से अगर देखा जाए तो सामाजिक जीवन के 5 आधारभूत स्तंभ होते थे। पारिवारिक जीवन, ऋणत्रय, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था तथा वर्ग चतुष्टय इत्यादि ये 5 स्तंभ होते थे। अगर हम पारिवारिक जीवन पे बात करें तो परिवार में पिता मुखिया होता था उस समय। वह सभी को काम बांट देता था कि आपको क्या क्या करने हैं, और सभी लोग उसका अनुकरण करते थे। पारिवारिक जीवन एक ऐसा जीवन था कि उसी में षोडशों संस्कार को समाहित किया गया कि हमको कैसे षोडशों संस्कार अगर आप देखा जाए तो मनु के आधार पर 16 संस्कार हैं। थोड़ा सा संस्कारों पे चर्चा चला लेते हैं कि कौन कितने मानते हैं। मनु 16 संस्कार मानते हैं, अंगिरा 25 संस्कार मानते हैं, गौतम 40 संस्कार मानते हैं, याज्ञवल्क्य की स्मृति में जो है 12 संस्कार माने गए हैं, पारस्कर गृह सूत्र में 13। इसी तरह से अन्यान्य बहुत से ग्रंथ हैं जो अपना अपना संस्कार बताते हैं, परंतु मुख्यतः 16 हैं। इन्हीं के अंतर्गत सभी के सभी समाहित हैं। अगर हम संस्कारों को देखा जाए तो 5 भागों में बांटा जा सकता है पारिवारिक जीवन की दृष्टि से। जन्म से पूर्व, भाई एक परिवार है, माता पिता हैं, बालक इच्छा है, तो जन्म से पूर्व जो संस्कार होते हैं 3 संस्कार हैं। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतों ने। बालक जन्म ले लिया, बाल्यावस्था के उसके 6 संस्कार हैं। जात कर्म,
नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णभेद इत्यादि। जब बालक थोड़ा और हुआ तो अब लगा कि नहीं, समाज के लिए व्यवस्थित हो, उसको ज्ञान प्राप्ति हो, तो इसलिए विद्यारंभ का क्षेत्र आ जाता है, तीसरा पड़ाव। इसमें 3 संस्कारों को हम समाहित कर सकते हैं। उपनयन, क्योंकि पहले के समय में त्रैवर्णिकों को उपनयन अति आवश्यक था, तभी वो वेद पढ़ सकता था। अक्षरारंभ इत्यादि तो पूर्व में हो चुका था, परंतु अगर वेदारंभ करना है, उसको धर्म ग्रंथों को पढ़ना है, तो उपनीत होना पड़ेगा। तो बताया उपनयन, वेदारंभ, समावर्तन। भाई वेदारंभ के बाद से जब विद्या समाप्त हो गई तो समावर्तन हो जाता था। अब फिर वे उधर से आश्रम में प्रवेश करता था। आश्रम प्रवेश में भी 3 संस्कारों को हम ले सकते हैं, विवाह संस्कार, वानप्रस्थ और संन्यास। इसके उपरांत जो है, मृत्यु के उपरांत एक संस्कार बचता था, अंत्येष्टि। ये 16 संस्कार बताए गए हैं। पारिवारिक जीवन में इन संस्कारों का बड़ा महत्व था। इसी से जो है सभी के सभी, चाहे आश्रम हो चाहे ब्रह्मचारी हो, सभी लोग समाहित होते थे। क्योंकि गृहस्थ जीवन अगर नहीं, गृहस्थ आश्रम नहीं होता तो ना तो ब्रह्मचर्य को भोजन मिलता ब्रह्मचारियों को, ना क्या कहते हैं कि सन्यासियों को, ना वामप्रस्थियों को। इसीलिए आश्रम व्यवस्था में गृहस्थ जीवन जो है, गृहस्थ आश्रम रीढ़ है। अगर हम पारिवारिक जीवन पे माता पिता का बड़ा वर्चस्व होता था अपने जो है बच्चों के प्रति। उनको क्या करना है, कैसे पढ़ाना है, क्या उनको मार्ग दिया जाए, कौन से सतमार्ग उनको बताना है, समाज में कैसी उनकी भूमिका रहेगी, ये सब निर्धारित होते थे। और जब संस्कार करेंगे तभी ना उन्नत मस्तिष्क होगा। ये सब का सब संस्कार, हमारे जो इतने भी संस्कार हैं, सब वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर हैं। इन पे अगर रिसर्च किया जाए तो निश्चित ही बहुत से समाज को ऐसे कुछ चीज़ें दी जा सकती हैं जिससे समाज उसको अपना सकता है। ऋणत्रय पे अगर बात करें तो देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, ये 3 ऋण बताए गए थे। वर्ण आश्रम व्यवस्था, भाई सबके कर्म कैसे, क्या कर्म कौन क्या करेगा, समाज को व्यवस्थित करना है तो एक व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। तो हमारे ऋषियों ने वर्णाश्रम व्यवस्था की व्यवस्था कर दी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबके कर्मों को निर्धारित कर दिया गया। आज लोग कहते हैं कि बांट दिया गया। मैं आगे भी बताऊंगा कि ऐसे ऐसे संस्कार थे जिसमें सभी समाहित थे, कहीं कोई ऐसे भेदभाव नहीं था। ये मध्यकाल आते आते ऐसा बीज बोया गया जहर का कि सभी लोग जो है एक दूसरे को इस तरह से देखने लग गए। तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य हो, तुम शूद्र हो। आश्रम व्यवस्था में अगर देखा जाए तो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। शतम विहाय 100 वर्ष की बात करते हैं हमारे शास्त्र, तो 100 वर्ष में 25 वर्ष तक विद्या अध्ययन करें। 25 वर्ष से लगा करके 50 वर्ष तक जो है कहा कि भाई नहीं, 25 वर्ष तक जो है आप गृहस्थ जीवन को बढ़िया से जीजिए, यानी 50 वर्ष हो गया। फिर आप जो है 50 वर्ष के बाद से 25 वर्ष तक वानप्रस्थ जीवन जीजिए, और 75 के बाद से आप संन्यास में तत्पर हो जाइए। सब कुछ आज आप जो है अपने बच्चों को दे दीजिए। जो भी मलकैती है, आज जो समस्याएं घट रही हैं, क्योंकि इसको आधार मान करके लोग नहीं चलते हैं। वर्ग चतुष्टय पे अगर बात करें तो वर्ग चतुष्टय एक तरह से पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सारी व्यवस्थाएं हमारे धर्म ग्रंथों में, गृह सूत्रों में वर्णित हैं। इनको हमको जो है नियमित रूप से इन्हीं मार्गों पर चलना चाहिए, परंतु नहीं है। कहते हैं आज भी भारतीय परंपरा में लोग साथ साथ रहते हैं। आज भी अगर देखा जाए, ये तो पूर्व काल में मैंने बता दिया कि ये सब चीज़ें होती थी, परंतु आज भी देखा जाए तो भारतीय परंपरा में आप ग्रामीण सभ्यता में जाइए, भले ही अब कुछ विकृति आई है, परंतु ग्रामीण सभ्यता में जाइए तो भारतीय परंपरा में आज भी लोग साथ साथ रहते हैं, अपने परिवार की देखभाल करते हैं, ऋणत्रय से मुक्ति के मार्ग खोजते हैं। भाई पुत्र होना चाहिए, तब पितृ ऋण से मुक्त हो जाए, संतान यानी होनी चाहिए, तो पितृ ऋण से जो है
मुक्त हो जाएंगे, ऋषियों का तर्पण करना चाहिए, यज्ञ याजन करना चाहिए, ये सब चीज़ें बताई गई। वर्ण आश्रम व्यवस्था आज भी देखने को मिलती है, परंतु इधर कुछ वर्षों में अगर देखा जाए तो भौतिकवादिता के कारण उपरोक्त व्यवस्था क्षीण हो चुकी है। लोग अब एकाकी रहना पसंद करने लगे हैं। आज का मानव विकास के नाम पर वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था तथा वर्ग चतुष्टय को स्वीकार न करने की ओर अग्रसर हो चला है। वह कहता है क्या है, सब कुछ नहीं है। ठीक है, अगर हम आर्थिक जीवन पे विचार करते हैं कि आर्थिक जीवन हमारे पूर्व समय में कैसा था और इस समय का कैसा है, तो देखा जाए तो उस समय समाज पूर्णतः ग्राम्य प्रधान था, जो एक निश्चित स्थान पर अपनी बस्तियां बसाकर रहते थे, पशुपालन करते थे, कृषि कर्म में रत रहते थे और प्रसन्न रहते थे। आर्यों की जीवन शैली अधिकतर ग्राम्यमय थी, परंतु अगर कह दें कि केवल ग्रामीण ही थी, नहीं, नागरिक जीवन की सत्ता के प्रभाव में भी कमी नहीं थी। कृषि कर्म के साथ साथ पशुपालन, औषधियां और वनस्पतियों का व्यापार तथा विविध शिल्प कला आर्थिक जीवन के मुख्य आधार थे उस समय। हम आज भी अगर देखते हैं तो उपरोक्त व्यवस्था हमको देखने को मिलती है। भारतवर्ष आज भी कृषि प्रधान देश है। भारत में आज भी अनेकों प्रकार की खेती होती है, परंतु अधिक जनसंख्या और लालच के वशीभूत मानव ने नाना प्रकार के खादों का प्रयोग कर अधिक उपज बढ़ाने में लगा है, जो कि आने वाले समय में खेती तथा मानव समाज के लिए हानिकारक है। भाई, हम अधिक खाद डालेंगे तो खेती हमारी बंजर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? निश्चित हो जाएगी। लोग आज नाना प्रकार के उस खाद की वजह से नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित हो रहे हैं। आज आधुनिकीकरण के नाम के कारण नगर के नगर बसते चले जा रहे हैं और अर्थ के मद में मानव इतना अंधा हो गया है कि उसमें संवेदनहीनता बढ़ती जा रही है। संवेदनशीलता तो चली गई, संवेदनहीनता बढ़ती जा रही है। लोग अभावग्रस्त हो रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले एक न्यूज आई कि सीबीआई का डायरेक्टर रहा, आईएएस रहा, परंतु अवसाद से ग्रसित होकर के अपने आप को आत्महत्या कर लिया। ये कहाँ से? ये अवसाद कहीं में कहीं से पीड़ित है समाज, इस तरह से आत्महत्या कर रहे हैं। मानसिकता का ह्रास हो रहा है, शांति नहीं है। अतः लोगों को गृह सूत्रकालीन व्यवस्था को अपनाना चाहिए और अपना जीवन सुखमय बनाना चाहिए। भाई ठीक है, आप तरक्की कीजिए, परंतु अपने मूल को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम राजनीतिक परिवेश की बात करें तो उस समय का समाज धर्म प्रधान था। समाज और राजा दोनों धर्म के द्वारा शासित होते थे। न्याय और शासन व्यवस्था धर्म पर आधारित थी। वैदिक आर्य स्वभावतः सुख और शांति प्रिय थे। दुष्ट मनुष्यों से दूर रहते थे। महाभारत में भी आया, असताम दर्शनात् स्पर्शात् संजल्पाच्चा सहासनात् सनात् धर्माचाराः प्रहीयन्ते सिद्ध्यन्ति च न मानवाः। ऐसा जो है वन पर्व में आया है। अर्थात दुष्ट मनुष्यों के दर्शन से, स्पर्श से, उनके साथ वार्तालाप करने से तथा एक आसन पर बैठने से धार्मिक आचार नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य किसी कार्य में सफल नहीं हो पाते हैं। इसलिए हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते थे वे रोकते थे कि भाई गलत आदमी की संगत मत कीजिए, अच्छे लोगों के साथ चलिए। तो उस समय लोग दुष्टों से दूर रहते थे, परंतु जानते ही हैं कि प्रत्येक समाज में कुछ दूषित तत्व अवश्य होते थे। अपने जीवन को सामान्य बनाए रखने के लिए आर्यजन को उनसे संघर्ष करना पड़ता था। इस समाज के शत्रुओं से युद्ध करने के लिए ही आर्यों के सामाजिक जीवन ने राजनीतिक जीवन का रूप धारण कर लिया। तो भाई ठीक है, ऋषियों ने उसकी भी व्यवस्था कर दी कि कोई अगर राजा होगा तो समाज का एक राजा होगा, वह राजा के गुण कैसे होंगे, राज्याभिषेक कैसे होगा, उसके कार्य कैसे होंगे, यह सब निर्धारित किया गया। राजा भी ऋषियों के अनुसार ही चलता था। यह व्यवस्था नगर से लगा करके ग्राम तक लगाई गई, आज भी देखने को मिलता है।
आप देखिए, भले ही आज राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है, प्रधानमंत्री से लगा करके मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री से लगा करके ग्राम प्रधान तक की सारी व्यवस्थाएं आज भी वैसी ही की वैसी हैं। हाँ, थोड़ा सा नाम परिवर्तन कर दिया गया लोकतंत्र का बाहुलता के कारण, परंतु जो जैसी समाज को व्यवस्था करने के लिए बताया गया था, आज भी उन्हीं का अनुकरण ही किया गया है। कोई अपने मन से कोई कार्य नहीं हो रहा है। कहीं में कहीं से हमारे मूल में गृह्य सूत्र हैं, हमारे वेद हैं। अतः कहे कि भाई हाँ, उस समय सभी अपने कर्तव्यों का सही से निर्वाह जरूर करते थे, परंतु आज अपने कर्तव्यों से सब विमुख हो गए। कोई अपने कर्मों को ढंग से करना नहीं चाहता, कोई को अपनी जिम्मेदारी का कुछ एहसास ही नहीं है। केवल अपना स्वार्थ में जो है अपने आप को जो है ढाल रखा है। अगर हम संस्कृति के विकास में संस्कारों का योगदान देखते हैं, तो संस्कृति के विकास के लिए मानव का विकसित होना अत्यंत आवश्यक है। आप जानते हैं, समाज अगर भारत को उन्नत करना है तो भारत की जनता जो है शिक्षित होनी चाहिए। इसी तरह से हमारे ऋषि महर्षि भी जानते थे कि अगर समाज को उन्नत करना है तो हमको समाज को सुसंस्कारवान बनाना पड़ेगा, उनको शिक्षित करना पड़ेगा। अतः इसलिए गृह्य सूत्रों में जो संस्कार वर्णित हैं, उनसे व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक विकास होता था और होता भी है। आज भी अगर जो संस्कार ढंग से किए जाएं तो मानसिक और शारीरिक हर तरह का विकास होता है। जब समाज के सभी व्यक्ति विकसित और शिक्षित होंगे तो समाज भी विकसित और संस्कारयुक्त होगा। इसलिए गृह्य सूत्रों में वर्णित संस्कारों का महत्व सुप्रसिद्ध है। आप सभी जानते हैं, एक बार माता के गर्भ से जन्म होता है और दूसरा जन्म संस्कारों से होता है। जन्मनः जायते शूद्रः संस्काराद् उच्यते, इस तरह की पंक्ति भी प्राप्त होती है। इसलिए गृह्य सूत्रों ने संस्कारों पर बल दिया है। उस काल में सभी संस्कार होते थे, जिससे समाज को सुसंस्कारवान व्यक्ति मिलता था और आपसी भाईचारा तथा आर्थिक समृद्धि होती थी। यथा विवाह उपनयन इत्यादि। मैं विवाह पे चर्चा चला दूं। आज अब तो मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि अब तो बहुत सी व्यवस्थाएं विकृत हो गई हैं, परंतु आज से 20-25 वर्ष पहले गांव में अगर विवाह इत्यादि होते थे तो सभी वर्णों का उसमें सहभागिता होती थी। कहार का काम था पानी लाना, पानी ले आता था। बढ़ई का काम होता था मंडप छादन, मड़वा बनाना, जिसको मात्र भाषा में कहते हैं मंडप छादन में बढ़ई का काम होता था। कुम्हार मिट्टी के पात्र लेके आता था, नाव का काम था उसमें। और जहाँ तक कि धोबी का भी काम था। धोबी के काम से तो बताते हैं आज भी होता है कि जब सिंदूर का जो है उसमें दान होता है तो उसमें धोबन अपना सिंदूर दान करती है। तो कहाँ से समाज में अनेकता थी। आर्थिक व्यवस्था से भी देखा जाए, सामाजिक व्यवस्था से भी देखा जाए, सबकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं थी। सबको अपना अपना पारितोषिक भी बना हुआ था कि भाई हमको धोबिन को क्या देना है, हमको कुम्हार को क्या देना है, हमको पंडित जी को क्या देना है। सब व्यवस्था थी, सारी एकता थी। परंतु इस समय वर्तमान में सब विकृति कर दिया गया। नहीं 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 भाई, अब एक मंडप में ऐसे ही छादन हो जाता है। अब तो कोर्ट मैरिज होने लग गई है समय के आधार पर। वर्तमान समय को देखते हुए हमारे कहीं ग्रंथों में ऐसा नहीं है कि इन्होंने बांटा हो। पूरे समाज को एक साथ लेकर के चलने की बात कहते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की बात तभी ना सिद्ध होगी। परंतु नहीं, हमारे कुछ कथित लोग हैं जिनने समाज को बांट दिया। जाति के नाम पे, उसके नाम पे अनाप शनाप चीजें करके समाज को विकृत कर दिया। इसलिए गृह्य सूत्रों ने संस्कारों पर बल दिया। आज भी वह संस्कार हमारे समाज में देखे जाते हैं, परंतु नाम मात्र का। जैसे विवाह, अंत्येष्टि इत्यादि। अंत्येष्टि भी अब धीरे धीरे समाप्त होने की उसमें आ गई है कि लोग केवल जला के चले जाएंगे, बस उसके कोई क्रियाक्रम इत्यादि नहीं करेंगे। बाकी सभी इसी चौकाचौंध पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव से
क्षीण हो गए या होने वाले हैं। अतः अंत में मैं कहूँगा, ठीक है, हमने दूसरों की संस्कृति अपनाई जो आज के युग के लोग अपनाते हैं, जाने की भी क्यों ना, हमको जानना चाहिए नई नई चीज़ों को जानना चाहिए, समझना चाहिए, नए विचार आने चाहिए, पाश्चात्य सभ्यता को भी समझना चाहिए, परंतु अपना आधार छोड़ करके नहीं। हमारा आधार मजबूत रहेगा तभी हम जिंदा रहेंगे। अगर घर की नींव मजबूत नहीं है तो घर टिकेगा ही नहीं। हम भारतीयों को पाश्चात्य हमारी संस्कृति के कारण ही देखते हैं। कहीं में कहीं से भारतीय संस्कृति आज भी इतनी उन्नत है कि सारा विश्व भारतीय संस्कृति की ओर देखता है। इसलिए देखता है कि ये निश्चित है अपनी संस्कृति के माध्यम से, अपने संस्कारों के माध्यम से विश्व गुरु बनेगा और हम लोगों को मार्ग प्रशस्त करेगा। युद्ध चालू है, आपस में लोग लड़ रहे हैं। इसलिए हमारे पूर्वज जो थे, क्या उन्नत जीवन नहीं जीते थे? हमारे पूर्वज इन्हीं सूत्रों और संस्कारों के आधार पर उत्कृष्ट, आदर्शमय, परिष्कृत और व्यवस्थित जीवन व्यतीत करते थे और समाज को उन्नति का मार्ग प्रशस्त करते थे। आज समाज उन्नत हुआ तभी ना इधर तक हम पहुंचे हैं, पर आज विश्वजन व्यथित है, अशांत है और शांति चाहता है। इसलिए वह वेदों की ओर, गृह सूत्रों की ओर दृष्टिपात करता है, दृष्टिपात किए हुए हैं। परिणामतः इनकी प्रतिष्ठा आज भी सुरक्षित है। इनकी मतलब गृह सूत्रों की, वेदों की प्रतिष्ठा आज भी सुरक्षित है। हमारी भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। और हमारे ऋषियों ने भी देखा, ऋग्वेद में आया है, समानी वह आकूति समाना हृदयानि वह समानमस्तु वो नमो यथा वह सुसहासति। अतः अंत में सभी से मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ कि अगर मेरी वाणी में या कहीं त्रुटि हुई हो या कोई अपराध हुआ हो तो आप लोग क्षमा करेंगे। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः।